हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत में हमारा टॉपिक चल रहा है व्याकरण। हम लोग जान चुके हैं संस्कृत क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? त्रिमुनि। कौन कौन है त्रिमुनि? महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो हम लोग आज इन तीनों मुनियों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं? एक अध्याय में 4 पाद हैं। 8 अध्याय में कुल 32 पाद हैं और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या है 4000। कितनी है? 4000 सूत्रों की संख्या है। तो इसको भी लिख लेते हैं। अष्टाध्यायी में क्या है? अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय हैं कुल और एक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं? 4 पाद। ठीक है, और 8 अध्याय में कुल है 32 पाद। 8 चौक 32 होता है, 32 पाद हैं कुल। और कुल सूत्रों की संख्या, कुल सूत्र अष्टाध्यायी में कुल सूत्र हैं 4000 सूत्र। कितने हैं? 4000 सूत्र हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना कि अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं? 4 पाद हैं। ये ध्यान रहेगा तो 8 अध्याय में कुल कितने पाद हैं ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है और एक अध्याय में 4 पाद है और 8 अध्याय में कुल 32 पाद हैं और कुल सूत्रों की संख्या है 4000। अष्टाध्यायी में पूछा जाता है कितने अध्याय हैं? 8 है और एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने होंगे? 32 पाद। और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं कात्यायन। अगले हैं कात्यायन। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। इन्हीं अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा है। किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। वार्तिककार कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि ने। और वार्तिक की रचना किसने की? कात्यायन जी ने। ठीक है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। अगले हैं पतंजलि। त्रिमुनि में महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि 3 हैं। तो चलिए देखते हैं पतंजलि। अष्टाध्यायी में कुल 4000 सूत्र हैं और उन 4000 सूत्रों पर पतंजलि ने भाष्य की रचना की है। महाभाष्य की रचना की है, चाहे कहो भाष्य की रचना की है, विस्तृत भाष्य की रचना की है। ठीक है, एक विस्तृत भाष्य की रचना की है, इसलिए इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। एक
विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहा गया, जिसे महाभाष्य कहा गया। विस्तृत भाष्य है इसलिए महाभाष्य कहा गया। और पतंजलि को और पतंजलि को और पतंजलि महाभाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाभाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये है त्रिमुनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं और 8 अध्याय में कुल 32 पाद हैं और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या है 4000। ठीक है, और उसी अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, इसलिए उन्हें वार्तिककार कहा जाता है, वरुरुचि भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? कात्यायन को। और अगले है पतंजलि। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहा गया है और पतंजलि जो है महाभाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये है त्रिमुनि। चलिए देखते हैं व्याकरण पंचांग क्या है। व्याकरण पंचांग क्या है? व्याकरण पंचांग देखो, व्याकरण के 5 अंग हैं। व्याकरण के कुल 5 अंग हैं, इसलिए व्याकरण पंचांग कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसमें सूत्र पाठ जो है वो क्या है? व्याकरण का पंचांग है, सूत्र पाठ। ठीक है, और दूसरा है गढ़ पाठ। गढ़ क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है उड़ादि पाठ। क्या है? उड़ादि पाठ। और चौथा है धातु पाठ। धातु पाठ। और पांचवा है लिंगानुशासन। क्या है? लिंगानुशासन। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो ये है व्याकरण पंचांग। व्याकरण के 5 अंग अष्टाध्यायी, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासन। ठीक है, अष्टाध्यायी का जो है सूत्र पाठ, अष्टाध्यायी को सूत्र पाठ कहा जाता है। और दूसरा है गढ़ पाठ, तीसरा उड़ादि पाठ, चौथा है धातु पाठ और पांचवा है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन क्या है? इसमें है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो ये है व्याकरण के पंचांग। तो इन्हीं 5 चीजों से संस्कृत का व्याकरण जो है पूरा होता है। क्या होता है? संस्कृत का व्याकरण जो है इन्हीं 5 चीजों से पूरा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, अष्टाध्यायी, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासन। ठीक है, और बच्चों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र क्या है? ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में प्रथम सूत्र कौन सा है और अंतिम सूत्र कौन सा है। तो इसको भी लिख लेते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में चार हजार सूत्रों
में प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र। प्रथम सूत्र कौन सा है? प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच, ये है प्रथम सूत्र। और अंतिम सूत्र है अ। अंतिम सूत्र अ। इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। अगर आज वर्ड स्टार्ट कर दिया जाएगा, अगर आज वर्ड की शुरुआत कर दी जाएगी तो लंबी क्लास चलेगी। तो इसलिए ये टॉपिक जो है यहाँ पर पूरा होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।